बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 56-17 ओपन यूनिवर्सिटी एमए उर्दू का कोर्स कोड है। ये बलोची ज़ुबान का इर्तिका पहला यूनिट पढ़ेंगे हम। बलोची ज़ुबान पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में बोली जाती है। आप जानते ही होंगे सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जबकि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सूबा बलूचिस्तान है। सूबा बलूचिस्तान की निस्बत से इस ज़ुबान को बलोची कहा जाता है। पाकिस्तान में तो सूबा बलूचिस्तान की वजह से इसे बलोची कहा जाता है, लेकिन बलोची की तारीख को अगर देखा जाए तो बलोची सूबा बलूचिस्तान से भी पहले की ज़ुबान है। इस ज़ुबान की इब्तदा कैस्पियन सी यानी बहिरा अरब के जनूब मशरकी साहिल से हुई एक ज़ुबान है कुर्दी ज़ुबान। इसकी इब्तदा भी यहीं से यानी कैस्पियन सी से होती है। वसीला इजहार के हैसियत से जो बलोची ज़ुबान है उसके आसार 550 कबल मसीह से मिलते हैं, यानी मसीह अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 550 साल पहले। माहिरीन लिसानियात के मुताबिक इसका ताल्लुक़ ज़ुबानों के हिंद आरियाई ख़ानदान से, यहाँ हिंद ईरानी गलत लिखा हुआ है, हिंद आरियाई ख़ानदान से बलोची का ताल्लुक़। और आपको पता ही होगा ज़बानों को उनकी सौती, सर्फ़ी और नहवी खसूसियात यानी उनकी आवाज़ों, उनके अल्फाज और उनके जुमलों की बिना पे, जुमलों वगैरह की साख्त की बिना पे, मुशाबहत की बिना पे मुख्तलिफ़ 8 ख़ानदानों में तकसीम किया गया था। वो कौन कौन से ख़ानदान थे, इनकी डिटेल आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़ी तो बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक लेक्चर शेयर कर दूँगी आपके साथ। कहा जाता है कि ज़बान मादी एक ज़बान होती थी। ये माद कौम के लोग बोला करते थे, जिनका ताल्लुक़ उससे था, ईरान से था। आरियाई ख़ानदान था, ये पहला आरियाई ख़ानदान था जो 700 कबल अज़ मसीह में ईरान में एक आरियाई सल्तनत की बुनियाद रखी थी जिन्होंने। और ये अपने कतबों पे, ज़ाहिर सी बात है माद कौम मादी ज़बान मादी जो बोलते थे, तो उनके बादशाहों के या उनके रईसों के जो कतबे होते थे, यानी उनकी कब्रों पे, उनकी मज़ारों पे जो अल्फाज नक्श किए जाते थे, जो अल्फाज लिखे जाते थे या जो भी शेर लिखे जाते थे, वो इसी ज़बान मादी ज़बान में होते थे, यानी माद कौम की ज़ुबान में होते थे। तो उनके कतबों को देख के अंदाज़ा किया जाता है कि ज़बान माद कौम की जो ज़बान मादी थी उसी से ही शायद बलोची निकली है, क्योंकि उनके कतबों पे जो ज़बान मादी के अल्फाज कुनिंदा हैं उनको देख के मुशाबहत मिलती है ज़बान मादी और बलोची में, लेकिन ये कन्फर्म हक़ाइक़ नहीं है। कहा जा सकता है कि शायद ज़बान मादी से ही बलोची का आगाज़ हुआ होगा। बलोची बोलने वाले, कहा जाता है कि ज़बान मादी से, ज़ाहिर सी बात है अगर बलोची का आगाज़ हुआ है तो ये माद कौम ईरान में रहती थी। ईरान से फिर नकल मकानी करते रहे ये कारोबार की शक्ल में या हिजरत करके, जैसे भी जाते थे, जिन वजूहात की बिना पे भी ये ईरान, अफ़गानिस्तान, खरासान और ईरान के दीगर सूबों के अलावा पाकिस्तान में भी इन्होंने हिजरत किया। अफ़गानिस्तान बरसगीर में भी हिजरत करके आए थे। अरबों की आमद के साथ कुछ बलोच कबाइल भी यहाँ आकर आबाद हुए थे, क्योंकि अरब की फ़ौजों में मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग उनकी फ़ौज में फ़ौजी सिपाही होते थे, तो उनके साथ भी बहुत सारे बलोची हिजरत करके बरसगीर में आए थे और ये सिंध और पंजाब और सूबा बलूचिस्तान में आकर आबाद हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता जब ये लोग यहाँ आकर आबाद हुए तो यहाँ की बोलियों से, ज़ाहिर सी बात है वहाँ के लोगों से मेल जोल की वजह से बोलियों में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बलोची ज़ुबान मादी से हटकर ज़बान बलूचिस्तान की बलोची ज़ुबान में तब्दील हो गई। बलोची एक कदीम ज़ुबान है, लेकिन क्लासिकी शायरी और लोक अदब का इसमें वो ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है जो उर्दू ज़बान में मौजूद है। इसकी वजह यह है कि जो बलोच कबाइल थे वो सहरा नशीन थे या पहाड़ों और वादियों वगैरह में रहते थे। तालीम की तरफ उनका ज़्यादा रुझान नहीं था, जिस वजह से बलोची ज़ुबान में जो क्लासिकी शायरी और लोक अदब का ज़ख़ीरा है वो उर्दू की निस्बत कम है, लेकिन काफ़ी मिक़दार में मौजूद है। ऐसा कहा जाए कि बिल्कुल ही कम है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में 1950 के बाद बलोची ख़ानदानों में भी तालीम का शऊर आया, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने लिखना शुरू किया और फिर इन्होंने अपनी बलोची ज़बान को तरक्की देने के लिए 1950 से काम करना शुरू कर दिया, और फिर अरबी रस्मुल ख़त में बलोची ज़बान की तहरीर शुरू हो गई। पहले भी तहरीर मिलती है बलोची ज़बान की, लेकिन बहुत कम मिलती है। फिर इसके दो नुमायाँ लहजे वजूद में आए, मशरक़ी लहजा और मगरबी लहजा। ज़ाहिर सी बात है जब एक ज़ुबान किसी और इलाके में चली जाती है
लोगों की हिजरत की वजह से या किसी भी वजह से पहुंच जाती है, या मेल जोल की वजह से किसी भी वजह से जब पहुंच जाती है तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। वहाँ की मकामी बोलियों के असरात की वजह से ज़ुबान में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, जिस वजह से बलोची ज़ुबान को 2 लहजों में तकसीम कर दिया गया, मशरक़ी लहजा और मगरबी लहजा। जो मशरक़ी लहजा है वो बलूचिस्तान के इलाकों, इसके अलावा मरी कबाइल, डेरा बुगटी, सारावान और पंजाब के ज़िला डेरा गाज़ी खान, सिंध में जैकब वगैरह में बोला जाता है। इसके अलावा दरिया सिंध के आसपास गुलचानी, मज़ारी और दरीशक कबाइल का भी यही लहजा है। मशरक़ी बलोची में सिंधी, सराइकी और पंजाबी के अल्फाज शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ, हमारी सराइकी ज़ुबान है, लेकिन हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो सराइकी ज़ुबान के अल्फाज बोलते हैं, मुझे उनके मीनिंग्स का पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने के बाद, आहिस्ता आहिस्ता ज़माने में तब्दीली आने के बाद, हमारी जो सराइकी है वो बिल्कुल उर्दू जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। लेकिन हमारे जो बड़े बुज़ुर्गों की सराइकी ज़ुबान है उसमें कुछ ऐसे अल्फाज, मोस्टली ऐसे अल्फाज होते हैं जिन पे मैं पूछती हूँ वो क्या होता है, और मेरी फैमिली इस बात पे हर वक्त यही कहती है कि तुम्हें कुछ पता है भी नहीं, कि नहीं सराइकी में। सेम इसी तरह जब पढ़ लिख कर बाशऊर हुए बलोची, तो उन्होंने शहरों का रुख किया और उनकी जो बलोची ज़ुबान है उसमें उर्दू लहजे ने काफ़ी सिरायत इख्तियार की। ना सिर्फ उर्दू ने बल्कि फ़ारसी से भी बलोची ने काफ़ी असरात लिए। सराइकी और पंजाबी के मकामी अल्फाज भी बलोचों ने अपना लिए। जनूबी या मकरानी लहजा भी इन्होंने, जो मगरबी लहजा है इसे जनूबी या मकरानी लहजा भी कहा जाता है। ये कोयटा डिवीज़न, मकरान, दसबेला, खरासान और उसके आसपास जागीर ज़िला वगैरह में भी बोला जाता है। मशरक़ी और मगरबी बोली में जो लिसानी तफ़ावत है, इनको अब मिसालों से वाज़े किया जा सकता है। आप अच्छा इनके पॉइंट भी बना सकते हैं। मशरक़ी और मगरबी बलोची में लिसानी तफ़ावत या फ़र्क, इसकी सब हेडिंग दे के आप इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे मशरक़ी बलोची में गैन इस्तेमाल होता है, जबकि मगरबी बलोची में इसकी जगह गाफ इस्तेमाल होता है। 2-3 एग्जांपल्स दे देनी है, काफ़ी हैं। मशरक़ी बलोची में दाग और मगरबी बलोची में दाग कहेंगे, लेकिन इनका मुझे मतलब नहीं पता। दाग और दाग, ये जो धब्बे लग जाते हैं, यही है या कुछ और है, मुझे नहीं कंफर्म। इनमें से 1-2 एग्जांपल्स आप लोगों ने दे देनी हैं, बहुत हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जी लिसानी खसूसियात, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, फिर सेंड नहीं होती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।